आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सुल्तानपुर के भाई बाजार से सवारियां लेकर आ रहा एक ऑटो ओवरटेकिंग के दौरान दूसरे टेंपो से टकराकर पलट गया। इस हादसे में चालक समेत 9 लोग जख्मी हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने एक मासूम को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को उपचार के लिए भर्ती कर लिया गया है। सुल्तानपुर में सरकारी महकमों में व्याप्त भ्रष्टाचार समेत किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलित संयुक्त किसान संगठन मोर्चा के पदाधिकारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने हाईवे को भी जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सीओ और एसडीएम ने आक्रोशित किसानों को समझाने का प्रयास करते हुए मांगों को शीघ्र निस्तारित किए जाने का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। जौनपुर में गरीबी के चलते आए दिन होने वाले पारिवारिक कलह के कारण एक निजी वाहन चालक के परिवार ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसमें चालक की पत्नी और एक बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बच्चियां घायल हो गईं। हादसे के बाद जीआरपी मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। बलरामपुर स्थित काशीराम कॉलोनी के सेफ्टी टैंक के ओवर होकर बहने से कॉलोनी के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कॉलोनी के सामने बने शमशान घाट में अंतिम संस्कार को आए लोगों को भी कई दिक्कतें पेश आईं, जिसके चलते लोग अंतिम संस्कार में कुछ देर भी नहीं रुक पाते हैं। वहीं मामले की सूचना नगर पालिका को भी दी गई है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती नजर आ रही। कुशीनगर में स्थित सरस्वती सेकेंडरी हाई स्कूल द्वारा गरीबों और विकलांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का नेक काम किया जा रहा है। वहीं यहां पढ़ने वाले बच्चे भी कई कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभाओं का हुनर दिखाते हैं। ऐसे ही आयोजित एक कार्यक्रम में विधायकों और अन्य लोगों द्वारा शिरकत कर उनका मनोबल बढ़ाया जाता है। कुशीनगर में काशीराम शहरी आवास में कुछ दिन पहले हुई 2 लोगों की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में जब मृतका के परिजनों से पूछताछ की गई तो मामला खुलकर सामने आया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि ये हत्याएं ऑनर किलिंग के तहत की गई थीं। दरअसल परिजनों को दोनों मृतकों की दोस्ती पर एतराज था, जिसके चलते ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। बदायूं के सर्व यूपी ग्रामीण बैंक फैजगंज बेहटा के प्रबंधक पर किसानों ने रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। आरोप है कि बैंक मैनेजर ने ऋण माफी योजना के तहत उसके ऋण माफी के लिए रिश्वत की मांग की, जिसमें बैंक मित्र ने भी उनका पक्ष लेते हुए रिश्वत न देने पर बैंक के चक्कर लगाने की बात कही, जिसके बाद पीड़ित किसान ने मामले की शिकायत क्षेत्रीय प्रबंधक से की है। एटा के अलीगंज स्थित एक इमाम बारगाह में आग लगने से मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। अग्निकांड में इमाम बारगाह का मेन गेट और अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और एएसपी क्षेत्राधिकारी के साथ मौके पर पहुंच गए। इस दौरान मुस्लिम समुदाय ने आरोप लगाते हुए किसी केमिकल को डालकर आग लगाए जाने की बात कही। कल मैं 10 में था तो 11 बजे करीब मुझे पता लगा कि इमाम बाड़े में वहाँ पर आग लगी हुई। मैं तुरंत यहाँ पहुँचा तो ये पता चला कि यहाँ पर जो है मुस्लिम समुदाय द्वारा अगरबत्ती मोमबत्ती और पुष्पात चढ़ाए पूजा करते हैं, वहाँ सजदा करते हैं। उसी में से जो है उसकी लगने से उसकी जो चिंगारी से आग लगी। एटा के अलीगंज स्थित एक मुस्लिम इलाके में इमाम बाड़े में आग लगाने की घटना को देखते हुए प्रशासन ने तहसील प्रशासन में दोनों समुदाय के लोगों को बुलाकर बैठक की। नगर के संभ्रांत लोगों ने कहा कि अलीगंज नगर सदियों से गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल रहा है और हम सब अमन पसंद हैं। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। अलीगंज विधायक सत्यपाल सिंह राठौर ने कहा कि जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी हुई तो वो पल पल की खबर लेते रहे। जहाँ तक उम्मीद है कि ये अगरबत्ती और मोमबत्ती के द्वारा ही घटना घटित हुई है। और दूसरी बात ये, अगर कोई बैड एलिमेंट है, पहली बात तो है नहीं, अगर है तो प्रशासन से हमारी बात हो गई है। अगर ऐसा कुछ होगा तो प्रशासन उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। हम और हमारी सरकार दोनों ही इस मामले में बहुत सख्त हैं। कोई भी गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा। मऊ में 3 दिन से अनशनरत महिलाओं की शिकायत को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनकी जमीन पर बने निर्माण को हटा दिया। इस दौरान पुलिस और एसडीएम को अन्य महिलाओं के विरोध का भी सामना करना पड़ा। आरोप है कि गुरुमहा गांव के एक परिवार द्वारा पीड़ित की जमीन पर कब्जा किया हुआ था, जिसको लेकर पीड़ित आमरण अनशन पर बैठी हुई थी, जिसके 3 दिन बाद अभी कार्रवाई की गई है। आजमगढ़ में एक प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षा मित्र ने विद्यालय के प्रधान अध्यापक और उसके 2 बेटों पर उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। वहीं पीड़िता का ये भी आरोप है कि दबंगों द्वारा उसे गलत मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है, जिसके बाद पीड़िता और उसका परिवार दहशत में है। पीड़िता ने अपने परिवार के लिए एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है।
गुरदासपुर के बटाला में बर्फ बनाने वाली एक फैक्ट्री में 2 गैस सिलेंडर फटने के कारण फैली गैस से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि फैक्ट्री के 2 मालिकों समेत 6 लोग भी इसकी चपेट में आ गए, जिनको फायर विभाग के कर्मचारियों ने बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में बर्फ बनाने का काम चल रहा था। इसी दौरान वहां रखे 2 गैस सिलेंडर एक के बाद एक फट गए और मजदूर उसकी चपेट में आ गए। अमृतसर के गांव बकना कला में दबंगई का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस तंत्र को हिलाकर रख दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अदालत के समन पर गिरफ्तार करने आई पुलिस को अपनी मां के साथ मिलकर जिंदा जलाने की कोशिश की। साथ ही पुलिस की बाइक को भी आग लगाकर फरार हो गए। वहीं गनीमत ये रही कि इस वारदात में कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं अब पुलिस ने आरोपी समेत उसकी मां पर भी मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरिया में संत रविदास जी की जयंती ग्राम कदरेवा में उत्साहपूर्वक मनाई गई। इस मौके पर गांव में गाजे बाजे के साथ एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कई गांव के लोगों के साथ किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष भी शामिल रहे। शोभा यात्रा के बाद गांव में भोग भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसका सभी ने जमकर आनंद उठाया। संत शिरोमणि जी की जयंती में आगे हम उनका पूजा अर्चना और एक हमने शोभा यात्रा निकाली, जिसमें गाजे बाजे के साथ हमारा एक उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबों को, सबका साथ, सबका विकास लेकर के चलना चाहती है। प्रदेश को नशा मुक्त करने के संकल्प को लेकर नशा मुक्ति सद्भावना परिवर्तन यात्रा पर निकली भागवती मान कल्याण संगठन के प्रमुख दमोह पहुंचे। यहां उनकी एक झलक पाने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा। नशा मुक्ति अभियान के इस भारी जन समर्थन को देखकर आगामी विधानसभा चुनाव में जनचेतना पार्टी द्वारा दावेदारी पेश करने के भी कयास लगाए जा रहे हैं।